नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज की वीडियो में बात करेंगे लाडो लक्ष्मी योजना, जो कि कल लॉन्च की गई पंचकुला में। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस योजना को लॉन्च किया और उन्होंने अपने भाषण में बताया कि योजना के लॉन्च होते ही करीब जो महिलाएं हैं 50,000 के आसपास, उन्होंने इसे डाउनलोड भी कर लिया है और उन्होंने कहा कि महिलाएं बहुत उत्साहित हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है जो आरोप लगा रहा है कि इस योजना के जरिए हरियाणा की महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है, उन्हें ठग लिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा का कहना है कि इस योजना के तहत महज 10 से 12% महिलाओं को ही लाभ मिलेगा, लेकिन भाजपा ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हरियाणा की सभी महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। ऐसे में ये योजना हरियाणा की महिलाओं के लिए एक छलावा है। इसी तरह कुमारी शैलजा, जो कि कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं, उनका कहना है कि ये योजना है, ये भी एक दिखावा है, भ्रम है और झूठ भारतीय जनता पार्टी ने बोला है। हरियाणा की महिलाओं के साथ उनका वोट लिया गया है झूठ बोलकर, क्योंकि चुनाव से पहले कुछ और कहा गया था, लेकिन अब इतनी शर्तें और नियम कानून जोड़ दिए हैं इस योजना में कि आधी से ज्यादा महिलाएं इसका लाभ ही नहीं ले पाएंगी, वो इस योजना की लाभार्थी नहीं बन पाएगी। तो हम भी आपको बताएंगे कि ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है और सरकार जो दावे कर रही है, इसमें कौन सच्चा है और आखिर कितनी हरियाणा की महिलाएं ऐसी हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि योजना की जो शुरुआत हुई है उसका पंचकुला से, क्योंकि ये योजना शुरू हुई। बाकी प्रदेश के दूसरे जिलों में अलग अलग जगहों पे जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो मौजूद थे और उन्होंने भी इस योजना की जो शुभारंभ है वो किया है। अब एक ऐप लॉन्च किया गया है, एंड्रॉइड पर यह ऐप मौजूद है जिसका नाम है लाडो लक्ष्मी योजना ऐप, और इस ऐप के जरिए आप इसको अपने फोन में डाउनलोड करिए और इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करिए, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सबमिट करिए और आप जो है इस योजना के लिए इस ऐप के माध्यम से ही अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी सरकारी वेबसाइट या सीएससी सेंटर कहीं पर भी आपको नहीं जाना है। सारा जो काम होगा वो इस लाडो लक्ष्मी योजना ऐप के जरिए होगा, जो कि एंड्रॉइड पर उपलब्ध है। अब सवाल ये उठता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले परिवार पहचान पत्र मांगा गया है, जो फैमिली की इनकम सर्टिफिकेट है वो मांगी गई है, जिसमें इनकम की शर्त ये रखी गई है कि आपकी सालाना जो परिवार की आय है वो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। साथ ही एज का जो प्रूफ है वो भी मांगा गया है, जिसमें अविवाहित महिलाओं के लिए 23 से 45 साल है और विवाहित महिलाओं के लिए 23 से 60 साल की उम्र का जो गैप है वो रखा गया। केवल इन्हीं महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, लिहाजा आपको अपना एज का जो प्रूफ है वो भी देना होगा। इसके अलावा परिवार में जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों का आधार कार्ड भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर किसी के नाम पर कोई वाहन है, उसका रजिस्ट्रेशन है, तो उसकी डिटेल्स भी भरनी पड़ेगी। HKRN का यदि आपका नंबर है, रजिस्ट्रेशन आपने कराया है, उसका नंबर भरना पड़ेगा। बिजली बिल जो आपके घर का कनेक्शन है उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी। परिवार पहचान पत्र की डिटेल्स देनी पड़ेगी और ये तमाम डिटेल्स जो हैं वो आपको इस ऐप के माध्यम से सबमिट करनी है। आपकी डिटेल्स सबमिट होने के बाद ऐसा नहीं है कि आप इस योजना के लिए तुरंत जो है एलिजिबल हो गए हैं। आपका जो डेटा है उसको चेक किया जाएगा, करीबन हफ्ते से 10 दिन का इसमें समय लगेगा। उसके बाद जो विभाग है वो आपको सूचना देगा मैसेज के जरिए, जो फोन नंबर आप डालेंगे उसके जरिए, और आपको बताएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, कि आपका अप्रूव हुआ है या फिर आपका जो ये एलिजिबिलिटी है इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो वो आपको इस छानबीन के बाद ही पता लगेगा, लेकिन सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है इस ऐप के जरिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। जो बात विपक्ष कह रहा है उसमें कितना दम है और जो बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री नायब सैनी कह रहे हैं कि महिलाओं में भारी उत्साह है, इन दोनों में से कौन सच्चा है। तो देखिए, सीधा सीधा इसमें दो मोटी मोटी शर्तें जोड़ी गई है योजना में। पहली शर्त है आयु की। उसमें आप देखेंगे कि 23 साल से शुरुआत हो रही है, 23 से 45 अविवाहित है, 23 से 60 साल विवाहित महिलाओं के लिए है। दूसरी और बड़ी शर्त जोड़ी गई वो इनकम की जोड़ी गई, जिसमें इनकम को रखा गया है 1 लाख रुपए से कम, वो भी सालाना, यानी पूरे परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए साल भर में, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब इन्हीं दोनों शर्तों पर सबसे ज्यादा बखेड़ा है। बखेड़ा इसलिए कि बाकी राज्यों में जहां पर इस तरह की योजना है, जहां महिलाओं को डायरेक्ट कैश बेनिफिट दिया जाता है, वहां पर जो ये सालाना आय है परिवार की, हरियाणा में 1 लाख की जो लिमिट है, ये हरियाणा में इस तरह से है कि यहां पर 1 लाख की लिमिट है, बाकी हर जगह 1 लाख से ज्यादा की है। कई राज्यों में तो ये 2.5 लाख रुपए सालाना तक है। और दूसरा, जो एज की बात की जा रही है कि आपने 18 साल से शुरू क्यों नहीं किया, ये भी भारतीय जनता पार्टी से बड़ा सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले भाजपा ने स्पेसिफाई नहीं किया था। उन्होंने अपने संकल्प पत्र में भी यही कहा था कि लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करेंगे और महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीना देंगे। कितनी महिलाओं को देंगे, उसमें शर्तें क्या हैं, वो सब नहीं बताया गया था। वो सब अब जब योजना लॉन्च की गई है तब बताया गया है।
एक बार दूसरे राज्यों से इसको कंपेयर करके देखते हैं कि बाकी राज्यों में जो मिलने वाली राशि है वो कितनी है और इनकम की लिमिट वहां पर क्या है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हरियाणा में जो इनकम की लिमिट है वो 1 लाख रुपए है, जो कि सबसे कम है परिवार की सालाना आय की लिमिट। झारखंड में यही लिमिट 1,20,000 है, तेलंगाना में 2 लाख है, कर्नाटक में 1,20,000, मध्य प्रदेश में 2.5 लाख है, महाराष्ट्र में भी 2.5 लाख है और हिमाचल में भी इस तरह की योजना चलती है, लेकिन उसके लिए कोई इनकम लिमिट नहीं है और उनका लाभ केवल उन महिलाओं को दिया जाता है जो कि दूसरों के घरों में काम करती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो जीडीपी में, जो राज्य विकास में, जो राज्य हरियाणा से बहुत पीछे हैं, उन राज्यों में भी 2-2, 2.5 लाख तक की लिमिट है, यानी कि हरियाणा से ज्यादा है हर जगह। हालांकि इसमें एक बात देखने वाली ये भी है कि जो योजना है उसमें पैसे कितने दिए जा रहे हैं हर महीने। तो झारखंड और तेलंगाना में 2,500 रुपए, यानी हरियाणा से 400 रुपए ज्यादा है। उसके बाद हरियाणा में 2,100 रुपए है, कर्नाटक में 2,000 रुपए प्रति माह है, हिमाचल और महाराष्ट्र में 1,500 रुपए प्रति माह है और मध्य प्रदेश में 1,250 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। यानी कि हरियाणा और दूसरे राज्यों का एक कंपैरिजन मैंने आपको बताने की कोशिश की है ताकि आपको ये समझ आए कि इनकम की जो लिमिट तय की गई है उस पर बवाल क्यों है, क्योंकि हमारे यहां ही इनकम की लिमिट सबसे कम तय की गई है। दूसरा एक और रीजन बवाल का यह है कि इनकम की लिमिट हरियाणा में यदि आप बीपीएल परिवारों की देखेंगे तो वो 1,80,000 सालाना है पूरे परिवार की, लेकिन इस योजना के लिए 1 लाख इनकम लिमिट तय की गई है। तो सवाल यह भी उठता है कि जब आप बीपीएल परिवार को ही 1,80,000 तक काउंट कर रहे हैं तो फिर आपने इस योजना के लाभ के लिए 1,80,000 को बेयर मिनिमम क्यों नहीं रखा? आपने उससे भी कम कर दिया, एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया, वो भी 1 लाख रुपए का। तो इस पर इसीलिए ज्यादा सवाल जो है वो विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं कि ये जो शर्तें हैं ये जोड़ी गई हैं, इनकी वजह से ज्यादातर जो महिलाएं हैं मध्यम वर्गीय परिवारों की, गरीब परिवारों की, वो इस योजना से वंचित रह जाएगी, उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ये दावा कर रही है, उनकी ओर से इस तरह की बातें भी मीडिया में छपी हैं कि इस योजना को अलग अलग फेज में बढ़ाया जाएगा। यानी ये जो इनकम की लिमिट है इसको जो बाकी के फेज हैं उसमें बढ़ाया जाएगा। उसमें कहा यह जा रहा है कि पहले इसको अब 1 लाख है, दूसरे फेज में इसको 1,80,000 किया जाएगा, तीसरे फेज में इसे 3 लाख किया जाएगा, चौथे फेज में इसे 5 लाख तक लेकर जाया जाएगा। और जब 5 लाख रुपए सालाना परिवार की जो आय की लिमिट है वो तय कर दी जाएगी तो उस वक्त जो लाभ उठाने वाली महिलाएं हैं उनकी संख्या करीब 65 लाख होगी और हर महीने इस योजना पर फिर 1,365 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है जिसमें 1 लाख रुपए जो इनकम सेट की गई है, 1 लाख रुपए से कम परिवार की सालाना, उसके मुताबिक पहले फेज में केवल 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब ये हरियाणा की जो कुल महिलाओं की संख्या है उसका जो है 1/4 हिस्सा भी नहीं है, लिहाजा ये सवाल उठ रहे हैं कि आपने पहले ये कहा था कि सभी महिलाओं को देंगे, फिर आपने इस तरह की शर्तें जोड़ी कि उसमें से ज्यादातर महिलाएं बाहर हो गई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों का कहना है कि इस योजना को फेज वाइज बढ़ाया जाएगा। पहला फेज है जिसमें 1 लाख की लिमिट रखी गई है, बाकी के फेज में धीरे धीरे से 5 लाख रुपए सालाना तक लेकर जाने की योजना है। लेकिन सवाल यही है कि चुनाव से पहले कुछ और कहा गया, चुनाव के बाद जब योजना आई तो उसमें नियम और शर्तें ऐसी जोड़ दी गई जो कि उसका पूरा प्रारूप जो है वो बदल दिया गया। तो लिहाजा इस पर सवाल उठने लाजमी हैं और अब केवल 20 लाख महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन वर्क से गुजरना पड़ेगा। वो आपका जब ओके होगा, आपकी एक आईडी जनरेट होगी लाडो लक्ष्मी ऐप के जरिए और उसी आईडी के जनरेट होने के 1 महीने बाद आपके खाते में जो है 2,100 रुपए पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो ये थी कहानी लाडो लक्ष्मी योजना की। विपक्ष के आरोप हमने आपको बताए, सरकार की जो दलील है वो भी बताई और बताया कि कैसे इसको अलग अलग फेज में आगे बढ़ाने की सरकार प्लानिंग कर रही है। लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि 1 लाख रुपए से कम और 23 साल से उम्र ज्यादा होनी चाहिए, तब आपको इसका जो लाभ है वो मिल पाएगा। और इस पर आपका क्या कहना है? जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, क्या आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं या फिर जो सरकार दलील दे रही है उनसे आप ज्यादा सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।